नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो फाइनली जो आज का हमने सेशन लिया है वो सिविक्स का लिया है, यानी नागरिक शास्त्र का। इसमें संविधान से संबंधित जितने भी तथ्यात्मक जो चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो कि आपको पता है कि 250 से 300 प्रश्न जो है हमारा जो सीरीज चल रही है लगातार टॉपिक वाइज, उसको यहाँ पे कवर करा रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। उन प्रश्नों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो आई होप कि आपको ये सेशन जो है वो पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर भी कीजिए और फीडबैक जरूर दिया कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अनुराग यादव 1920 जो कि है, आपको यहाँ पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि आपको अगर इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप हमसे डायरेक्टली टेलीग्राम से या फिर आप हमसे 6393621344 यानी व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। तो मैं एडवाइस ये दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेशन कि पहला जो क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में नेहरू जी द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव में व्यक्त किए गए भाव संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं। जो संविधान सभा में नेहरू जी द्वारा जो प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव था उसको जो है उसके भाव जो है वो संविधान के प्रस्तावना में व्यक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था। तो 1952 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वहीं चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भारतीय संसद का निर्माण किसको मिलाकर होता है, ठीक है। भारतीय संसद का निर्माण किसको मिलाकर होता है। तो राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों में लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनता है, ठीक है। पांचवा नंबर बात कर लेते हैं कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। वहीं छठे नंबर की बात करते हैं कि भारत में संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है, ठीक है, जो कि हटा दिया गया है। अब संविधान का 10वीं अनुसूची के संबंध है। तो संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल रोक अधिनियम से संबंधित है। चलिए हमारा जो है प्रश्न, जो अभ्यास प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा है कि राजनीतिक विज्ञान को क्या कहा जा सकता है। राजनीतिक विज्ञान को सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से भी देखा जा सकता है, एक पहलू ये भी है, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा हमारा प्रश्न है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है कि सब धर्मों को समान समझता है, ठीक है, सभी धर्मों को समान महत्ता देता है। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दिया गया है अनुच्छेद 14 में, ठीक है, कि भारतीय संविधान के किस भाग में। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है कानून के समक्ष समानता की बात कही गई है, ठीक है। अस्पृश्यता, जो कि आपको पता होगा, छुआछूत जो कि पूछ लिया गया था, तो अनुच्छेद 17 से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। वहीं पाँचवें नंबर की बात करते हैं, जो है पाँचवा नंबर क्वेश्चन मार्क क्या रखा है कि भारत के प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार कितनी होनी चाहिए। मतलब भारत का जो प्रधानमंत्री है उसकी न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। माफ़ कीजिएगा, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि राज्यसभा के अगर सदस्य बनना है तो 30 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही साथ में अगर राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य थे आपको याद में रख लेना है। छठा नंबर है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। सातवां प्रश्न है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना वर्ष लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा आठवां प्रश्न है कि भारत के स्वाधीन होने के पश्चात भारत का गवर्नर जनरल पद में से किसे प्रतिनिधि था। तो भारत के स्वाधीन होने के पश्चात जो है भारत का गवर्नर जनरल पद जो है वो निम्न में से किसके प्रतिनिधि था। तो वो है ब्रिटिश सम्राट का, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि भारत के संविधान के अनुसार संघ के कार्यपालिका के अधिकार निहित है। तो भारत के संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका प्रधानमंत्री में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका प्रधानमंत्री में निहित होती है। 10वां नंबर है भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, क्योंकि यहाँ पे शासन जो है वो शासन सत्ता जो है वो जनता में निहित होती है, इसलिए शासन सत्ता जनता में निहित होती है, इसलिए एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर क्या हमारा कि भारत के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर देख लेते हैं कि संसदात्मक प्रणाली में सर्वेसर्वा कौन होता है। तो संसदात्मक प्रणाली में प्रधानमंत्री सर्वेसर्वा होता है, ठीक है। वहीं 13 नंबर बात कर लेते हैं। 13 नंबर क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उम्र नहीं होनी चाहिए। तो 65 वर्ष वो जो होती है वो अधिकतम होती है। अगर 65 वर्ष से अधिक है तो वो न्यायाधीश के पद पर नहीं रह सकता। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। छोटी छोटी प्रश्नों पर आप ध्यान देंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, नहीं है कि हाँ है कि सत्य है कि असत्य है, इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान देंगे।
और ओपन माइंड के साथ में आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ओपन माइंड हम नहीं रहते हैं। इससे क्या होता है, कई बार हम जो है अपना प्रश्न जो है जानते हुए भी गलत कर जाते हैं, तो इसका जो है बाद में पछतावा होता है। तो करने से पछताने से बेहतर है, ठीक है, कुछ ना करके पछताने से बेहतर है करके पछताओ। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आप लोग जो भी हो सेल्फ प्रिपेयर रहिए। पहले बात तो ओपन माइंड के साथ जाइए, इसके बाद पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए, ठीक है। 14 नंबर देख लेते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। 15 नंबर बात कर लेते हैं, 15 नंबर भारत में राज्यपाल उत्तरदायी है, तो भारत में राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। 16 नंबर बात कर लेते हैं, 16 नंबर क्या है कि लोकसभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा लोकसभा की बैठक स्थगित की जा सकती है। उसी प्रकार से 17 नंबर है कि भारतीय संविधान कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो भारतीय संविधान कुल 22 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर क्या है हमारा कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था, वो था ब्रिटिश राजकुल का एक अधिराज था, ठीक है। उससे पहले हम आज़ाद नहीं थे, उसके गुलाम थे, जिस प्रकार से कहा जा सकता है। 19 नंबर देख लेते हैं कि संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है, जो कि अनुच्छेद 1 में भी कहा गया है कि संविधान के अनुसार भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 20वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर क्या है हमारा कि निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, तो चीन जो है वो अस्थायी सदस्य है, ठीक है। अगला हमारा है 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर हमारा देख लेते हैं। 21 नंबर है कि हमारा निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक एवं सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एवं निर्वाचक आयोग के सदस्यों की, इन तीनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करता है। तो कौन करता है, ठीक है, आपको बताना है। राज्यपाल करता है, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, या कौन करता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं डेफिनेटली वो पिन करूँगा आंसर, ठीक है, मैं स्वयं जो है रिप्लाई भी करूँगा। 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर हमारा कि भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री उत्तरदायी है, तो राज्य की जनता के प्रति जो है राज्य का मुख्यमंत्री उत्तरदायी होता है। 23 नंबर देख लेते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा लागू नहीं माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा लागू नहीं रह जाती यदि संसद के दोनों सदनों का समर्थन प्रस्ताव पारित न हो जाए 6 महीने के अंदर, ठीक है। आपको पता होगा इससे संबंधित 352, 356 और 360 जो है आपातकाल के उपबंध जो है उल्लेखित किया भी गया है। 24 नंबर बात कर लेते हैं, यानी 24 नंबर क्या हमारा, तो 24 नंबर में हमारा पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करता है, ठीक है। 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर हमारा क्या है, 25 नंबर हमारा है कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। 25 नंबर है, भारत का राष्ट्रपति जो चुना जाता है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के गठित निर्वाचन मंडल द्वारा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि संसद के दोनों सदन तो निर्वाचित सदस्य तो भाग लेते ही हैं, साथ साथ में राज्यों के विधान सभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। 26 नंबर देख लेते हैं। 26 नंबर क्या है, 26 नंबर हमारा पूछा गया है कि परंपरा के अनुसार भारतीय संसद में सार्वजनिक लेखा समिति अर्थात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है। परंपरा के अनुसार भारतीय संसद में सार्वजनिक लेखा समिति अर्थात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है। अब 27 नंबर की बात कर लेते हैं। 27 नंबर क्या है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। इसी प्रकार से 28 नंबर बात कर लेते हैं। 28 नंबर क्या हमारा कि सुरक्षा परिषद की अस्थायी एवं अस्थायी सदस्य कितनी संख्या कितनी है, वो है 15। 29 नंबर देख लेते हैं। 29 क्या हमारा, 29 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, चीन, संयुक्त समाजवादी सोवियत संघ गणतंत्र यानी यूएसए और यूएसआर मतलब रसिया और ब्रिटेन, ये तीनों जो है वो अस्थायी सदस्य, जबकि भारत जो है अस्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है कि 30 नंबर देख लेते हैं। 30 नंबर हमारा पूछा क्या गया है कि पंचशील को प्रतिपादित किया गया था, तो तिब्बत के विषय में चीन भारत समझौता 1944 अप्रैल में, ठीक है, 1954 अप्रैल में, माफ़ कीजिएगा 1954 है अप्रैल में जो है इसको पारित किया गया था। 31 देख लेते हैं। 31 हमारा क्या है, यानी 31 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, तो सोवियत संघ और भारत और चीन ये सभी जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, जबकि सऊदी अरब धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सभी धर्म को समान महत्ता नहीं दी जाती है। 32 नंबर हमारा क्या कहा गया है, 32 नंबर हमारा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रवर्तक नेताओं में इनमें से कौन नहीं है, ठीक है।
तो देखिए इसमें पंडित नेहरू, मार्शल टीटो और कर्नल मोहम्मद नासिर ये तीनों, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि आपने इतिहासकार में नाम सुना भी होगा, ठीक है, ये नहीं है, बांग्लादेश वाला। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला 33 नंबर। तो 33 नंबर हमारा क्या है, 33 नंबर में पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल संगठन को अपने सर्वप्रथम स्थापना वर्ष किस नाम से जाना जाता था। तो राष्ट्रमंडल के जो संगठन हुआ था, राष्ट्रमंडल संगठन को अपने सर्वप्रथम स्थापना वर्ष में इंपीरियल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था, ठीक है, इंपीरियल कॉन्फ्रेंस। अगला हमारा है यानी 34 नंबर हमारा है, 34 नंबर पूछा गया है कि गुटनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है। गुटनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि सामरिक और शक्ति गुटों से अलग रहना, ठीक है, सामरिक और शक्ति गुटों से अलग रहना, ठीक है। भारत क्या है, गुटनिरपेक्ष राज्य है या नहीं है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मैं होप करूंगा कि डेफिनेटली आप लोग ये इसका आंसर तो सही बताएंगे, ठीक है। 35 देख लेते हैं कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के प्रवेश के विरुद्ध वोट देने वाला अकेला देश कौन सा था, वो था भारत, ठीक है। 36 देख लेते हैं, नहीं 36 नंबर हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में देशों में से किसका भारत के साथ सीमा विवाद है। पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद है। हालांकि अभी नेपाल के साथ भी जो है काला पानी जो है, ठीक है, विवाद छिड़ गया है। 37 नंबर देख लेते हैं, यानी 37 नंबर हमारा क्या पूछा गया है। 37 नंबर हमारा है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किस जगह हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। अगला हमारा है 38 नंबर। 38 नंबर क्या है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आप एक एक जो है पिन करके आंसर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसको पिन करूँगा, मैं स्वयं उसको रिप्लाई भी करूँगा, ठीक है। आपको जो है लास्ट में हम जो है एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपका जो है कमेंट्स जो है वो चूज़ किया जाएगा। अगर आपका कमेंट जो है सही आता है या फिर आपने कमेंट जो है वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करके जो है अगर कमेंट दिए है या फिर कोई किसी गलती को उभारा है, तब भी आपका जो है नाम जो है पिन किया जाएगा। तो इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। 40 नंबर बात कर लेते हैं, यानी 40 नंबर हमारा है कि निम्नलिखित में से सरकार का कौन सा अंग वित्त पर नियंत्रण करता है, तो कार्यपालिका जो है वो वित्त पर नियंत्रण करता है। 41 नंबर बात कर लेते हैं, कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। 5 राज्यों में जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल है, ठीक है। 42 नंबर बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा 43 नंबर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना घोषित करती है लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य, ठीक है। इस बात पर आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। अगला हमारा 44 नंबर यानी 44 नंबर क्या हमारा कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1924 में की गई थी, ठीक है। 45 नंबर देख लेते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत बता दिया। देखिए 61 नंबर यहाँ पे, ठीक है, जो प्रश्न हमारा है वो 61 नंबर है। हालांकि आपको बताना चाहिए कि जो संघ लोक सेवा आयोग की जो स्थापना की गई थी तो वो जो है 1924 में की गई थी। इसके बाद जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये 62 नंबर पूछा गया है कि संघ लोक सेवा 62 नंबर हमारा क्या पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोगों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति, ठीक है। इसी प्रकार से 63 नंबर है, यानी 63 नंबर देख लेते हैं। 63 क्या है हमारा कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है, तो 6 वर्षों के लिए की जाती है, ठीक है। 64 नंबर बात कर लेते हैं, यानी 64 हमारा क्या है, तो 64 में पूछा गया है कि भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो विवाह करके, जन्म द्वारा और नौकरी द्वारा, इन तीनों के द्वारा जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 65 नंबर देख लेते हैं। 65 क्या है कि भारतीय नागरिकता का लोप किस प्रकार होता है, तो देशद्रोह द्वारा, ठीक है। 66 नंबर है, 66 नंबर हमारा है कि सरकार ने पंचायत राज एक्ट कब पारित किया था, तो 1959 ईस्वी में सरकार ने पंचायत राज एक्ट पारित किया था, ठीक है। 67 नंबर देख लेते हैं। 66 क्या है कि उत्तर प्रदेश में नगर महापालिकाएं कितने नगरों में हैं, तो 12 नगरों में नगर महापालिकाएं हैं, ठीक है। अगला नंबर देख लेते हैं। 68 नंबर हमारा क्या है, 68 नंबर हमारा है कि ग्राम पंचायत अधिक से अधिक कितना जुर्माना लगा सकती है, तो 100 रुपये जुर्माना लगा सकती है, ठीक है। 69 नंबर देख लेते हैं। 69 नंबर क्या है, जिला परिषद किस क्षेत्र का प्रबंध करती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों का जिला परिषद जो है प्रबंध करती है, ठीक है। 70 नंबर देख लेते हैं, यानी 70 नंबर हमारा क्या है, 70 नंबर है कि क्षेत्र समिति का सबसे बड़ा वैतनिक अधिकारी कौन होता है, तो BDO, ठीक है, जिसकी आप तैयारी भी कई बार कर लेते हैं। 71 नंबर का हम देख लेते हैं, यानी 71 नंबर हमारा क्या है कि स्थानीय संस्थाओं में मतदाताओं की वयस्कता आयु कितनी होती है, ठीक है। जब आप वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे तो वो जो है 78 वर्ष आपकी निर्धारित की गई है। उसी प्रकार से 72 नंबर देख लेते हैं। 72 नंबर हमारा क्या है
72 है कि ग्राम प्रधान होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। 73 नंबर देख लेते हैं, यानी 73 नंबर हमारा क्या है? 73 नंबर देखा गया है कि क्या संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है? तो नहीं। ठीक है, संविधान में छुआछूत को परिभाषित नहीं किया गया है। 74 नंबर बात कर लेते हैं। 74 नंबर हमारा क्या है? तो 74 नंबर हमारा क्या है कि 74 नंबर है कि नगर निगम का प्रधान कौन होता है? ठीक है, 74 नंबर पूछा गया नगर निगम का प्रधान कौन होता है? तो नगर प्रमुख, जिसे महापौर कहते हैं, वो नगर निगम का प्रधान होता है। ठीक है, 75 नंबर देख लेते हैं। 75 हमारा नंबर क्या पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति किसके समान है? तो इंग्लैंड के राजा। ठीक है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, बस साइन करता है। 76 नंबर देख लेते हैं, हालांकि कुछ प्रावधान दिए गए हैं जिसको हम विशेष तौर पर देखेंगे भी। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है? अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणी पद्धति और न्यूनतम कोटा, ये तीनों का प्रयोग जो है राष्ट्रपति के चुनाव में किया जाता है, जबकि प्रत्यक्ष मतदान का प्रयोग राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं किया जाता है। 77 नंबर देख लेते हैं। 77 क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, 78 नंबर हमारा पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, 79 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो मणिपुर का अपना उच्च न्यायालय नहीं, जबकि सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और बिहार तीनों का जो है अपना उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। अगला हमारा है 81 नंबर देख लेते हैं, यानी 81 नंबर देख लेते हैं। 81 का हमारा कि मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। 82 नंबर हमारा है। 82 नंबर देख लेते हैं। 82 नंबर क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है बार बार, इस वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी, इस बात को आप रट लेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश पद को किस भारतीय ने सुशोभित किया था? डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश पद को भारतीय ने सुशोभित किया था। ठीक है, नागरिक शास्त्र क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कई बार ये भी पूछ लिया गया है। तो नागरिक शास्त्र जो है विज्ञान भी है और कला भी है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब 103 नंबर देख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि पन्ने जो है उलट पलट गए हैं। तो 103 नंबर क्या हमारा? लोकतंत्र का अर्थ अज्ञानियों का शासन और स्वतंत्रता का अभाव है। उपरोक्त कथन किसका है? तो लेखी का। ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? अज्ञानियों का शासन और स्वतंत्रता का अभाव। उपरोक्त कथन किसका है? लेखी का। ठीक है, 104 नंबर देख लेते हैं। 104 नंबर क्या है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। ये किसका कथन है? ये अब्राहम लिंकन का, जो कि फेमस कथन है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। 105 नंबर बात कर लेते हैं। 105 नंबर है कि राष्ट्रपति पद पर सर्वाधिक अवधि तक आसीन रहने वाले व्यक्ति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 106 नंबर हमारा है। 106 नंबर पूछा गया है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए, जो कि हमने पूछा था भैया, तो 35 वर्ष जो है उसकी आयु होती है। ठीक है, 107 नंबर हमारा देखा गया है कि किसी देश में रहने वाले विदेशियों को केवल नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला 108 नंबर देख लेते हैं। 108 नंबर क्या पूछा गया है? 108 है कि देशीकृत नागरिकता उसे कहते हैं जो आवश्यक शर्तों को पूरा करने के बाद किसी राज्य का नागरिक बना हो। ठीक है, 109 नंबर देख लेते हैं। 109 नंबर क्या है कि सर्वमताधिकार का अर्थ क्या होता है कि लिंग, रंग, जाति, धर्म और संपत्ति व पद के भेदभाव के बिना सब वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। इसी को सर्वमताधिकारी का अर्थ कहते हैं। ठीक है, 110 नंबर देख लेते हैं। 110 नंबर क्या है कि अप्रत्यक्ष चुनाव उसे कहते हैं जिसमें वोट देने वाले स्वयं अपने वोटों से अपने अगला प्रश्न हमारा है कि 111 नंबर देख लेते हैं। 111 नंबर है कि प्रत्यक्ष चुनाव उसे कहते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव की परिभाषा आपसे डेफिनेटली पूछी गई है। वोट देने वाले स्वयं अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। ठीक है, वोट देने वाले स्वयं अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। 112 नंबर की बात कर लेते हैं। 112 नंबर है कि हमारे निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नागरिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, धर्म पालन का अधिकार, पारिवारिक जीवन का अधिकार, ये तीनों जो है वो मौलिक अधिकार के नागरिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जबकि किसी काम, धंधा या पेशा अपनाने का अधिकार ये नागरिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला 113 नंबर देख लेते हैं। 10113 देख लेते हैं। 113 नंबर में पूछा गया है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार का क्या अर्थ होता है? ऐसे उपचारात्मक कदम उठाने का अधिकार जो संविधान में निर्दिष्ट हो। ठीक है, इस प्रकार से 114 नंबर देख लेते हैं। 114 देख लेते हैं कि संवैधानिक संशोधन के लिए 114 क्या है कि संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? ठीक है, तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में जो है पेश किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो है डी हमारा सही हो जाएगा।
115 नंबर देख लेते हैं। 115 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसके प्रधानमंत्रित्व काल में भारतीय संविधान में सर्वाधिक बार संशोधन किए गए थे। ठीक है, तो ये जो है 115 का बी यानी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री जब ये थी तो इनके काल में भारतीय संविधान में कई बार जो है संशोधन किया गया था। ठीक है, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जैसे 42वां संविधान संशोधन जानते हैं। ठीक है, जो कि 1976 में हुआ था और 1975 में आपातकाल लगा था, तो इन्हीं के समय में सब लगा था। ठीक है, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसे हम छोटा संविधान के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें कई संशोधन किए गए हैं, तो उसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 116 नंबर बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपने संविधान के अंतर्गत अपने नागरिकों को काम का अधिकार प्रदान किया है, तो रूस। ठीक है, 117 नंबर बात कर लेते हैं। 117 है कि लोक मत का क्या अर्थ होता है कि तर्क पर आधारित ऐसा मत जिसका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय का हित हो। ठीक है, इस प्रकार से 118 नंबर 134 नंबर यहाँ पे आ गया है जो बीच में स्किप हो गया है। 134 नंबर देख लेते हैं। 134 नंबर है कि हमारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। 135 यानी 135 देख लेते हैं। 135 क्या है कि राज्य के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्य के गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 135 का फर्स्ट यानी पहला जो है सही है। 136 नंबर देख लेते हैं। राज्य के गवर्नर को कौन सा पद की शपथ दिलाता है, तो राज्य के गवर्नर को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो पद का शपथ दिलाता है। इसी प्रकार से 137 नंबर बात कर लेते हैं। 137 नंबर है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वहीं 137 नंबर बात कर लेते हैं। 138 नंबर माफ़ कीजिएगा। 138 नंबर क्या हमारा कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कितने समय तक अपने पद पर रहते हैं, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। ठीक है, इस प्रकार से 139 देख लेते हैं। 139 देख लेते हैं। 139 क्या है कि हमारे संविधान में कहा गया है कि किसी राज्य की विधानसभा में 139 का क्या है कि हमारे संविधान में कहा गया है कि किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से 140 देख लेते हैं। 140 देख लेते हैं। 140 है कि राज्य के गवर्नर अर्थात राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसे भंग करने का अधिकार होता है, तो राज्य के गवर्नर अर्थात राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने का अधिकार होता है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 141 है कि सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भारत की राजभाषा देख लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो कि प्रश्न आया है, तो भारत की राजभाषा जो है देवनागरी लिपि में हिंदी में है। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, 143 नंबर पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 144 नंबर बात कर लेते हैं। 144 देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो मोरारजी देसाई जी थे, जो कि मोरारजी देसाई जी थे जो कि प्रधानमंत्री के पद से पदत्याग करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, 145 नंबर बात कर लेते हैं। 145 नंबर है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी स्वीकृति प्राप्त नहीं है, जबकि सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है और नैतिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है। उपरोक्त तीनों में से कोई नहीं प्राप्त नहीं है। जिसमें पूछा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी स्वीकृति जो है प्राप्त नहीं, जबकि सामाजिक नैतिक जो है वो स्वीकृति प्राप्त है। 146 यानी 146 नंबर देख लेते हैं। 146 नंबर है कि योजना आयोग के चेयरमैन कौन होता है, तो योजना आयोग का जो चेयरमैन होता है, जो कि नीति आयोग का नाम बदल करके जो है योजना, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को जो है बदल कर नाम चेंज किया गया था, तो प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार से आपको देखना भी है। और लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, 147 नंबर पूछा गया है, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, योजना आयोग को नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग कर दिया गया था, इसको आपको ध्यान रखना है। और जिसका चेयरमैन जो होता है, अध्यक्ष जो होता है, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। वर्तमान समय अगर पूछा जाए तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी होंगे। इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 148 देख लेते हैं। 148 देख लेते हैं कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है, तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। 149 नंबर देख लेते हैं। 149 क्या है, 149 है कि संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। 149 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 103 जो कि बीच में छूटा था उसको हम फिर से लेते हुए चलेंगे। 103 है कि लोकतंत्र का अर्थ है ज्ञानियों का शासन, जो कि हमने देख लिया था, प्रत्यक्ष चुनाव जिसे कहते हैं, तो ये थोड़ा आई थिंक ये रिपीट हो गया है।
अगला है 134, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। इसको भी हमने देख लिया है, भारत का राजभाषा, ठीक है। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, इसको भी हम छोड़ देंगे। अगला हमारा है जो कि इंपॉर्टेंट है, 150 नंबर से देख लेते हैं। 150 नंबर है कि भारत के 150 नंबर है कि भारत के किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। तो भारत के चंडीगढ़ शासित प्रदेश को प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। 151 नंबर देख लेते हैं। 151 है कि निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 152 देख लेते हैं। 152 हमारा है कि राज्य के लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और सदस्यों को कौन नियुक्त करता है। तो राज्यपाल करता है। राज्य के लोक सेवा आयोग और चेयरमैन के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल करता है। इस प्रकार हमारा अगला देख लेते हैं 153 हमारा क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और सदस्यों को कौन नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति करता है। और 154 यानी 154 देख लेते हैं कि संसद के कितने सत्र होते हैं। तो मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र, ये सभी जो है वो संसद के सत्र होते हैं। 155 नंबर देख लेते हैं। 155 नंबर 155 है कि निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर मनाही है। ठीक है, तो वो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ठीक है, 156 की बात कर लेते हैं। 156 की बात कर लेते हैं। एक लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। तो 530 सदस्यों को, जबकि 12 जो कि मिलाकर कुल 52 होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित होते हैं, जो कि कला क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र में निपुण होते हैं। 157 नंबर है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कौन मान्यता प्रदान करता है। तो किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग जो है वो मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 158 नंबर देख लेते हैं। 158 नंबर है 158 नंबर है कि लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता होती है। तो लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की जो आवश्यकता होती है वो 50 सदस्य न्यूनतम होने चाहिए। इसी प्रकार से 159 नंबर देख लेते हैं। 159 हमारा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 18 भाषाओं को जो है सम्मिलित किया गया था। ठीक है, आप लोग देख भी सकते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं से संबंधित है। और इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया था। इसके बाद कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया था। इसी प्रकार से हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा 160 नंबर है कि संसदीय शासन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है। तो संसदीय शासन प्रणाली का जनक जो है वो ब्रिटेन को कहा जाता है। इस प्रकार से हमारा जो है आई थिंक ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी आपका जो है कोई भी संदेह हो तो डेफिनेटली आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।